हेलो एवरीवन व्हाट्सअप गाइस आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। एंड ये वाली वीडियो में जो हम आप बात करने वाले हैं कि आप सप्लाई और डिमांड को कैसे अच्छे से मेजर कर पाओगे। अगर आपने ये वीडियो फुल देखी तो डेफिनेटली से जो है आप सप्लाई और डिमांड को फिर अच्छे से मेजर कर पाओगे, जिसको हम क्यूएफएल वगैरह से भी जो है मेजर कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कैसे आप जो है सब कुछ मेजर कर सकते हैं, अच्छे से मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको मैं बताता हूँ कि कौन से टूल्स आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल चाहिए होगा डिमांड और सप्लाई को वगैरह को मैच करने के लिए। एंड उसके बाद जो है बाकी आप खुद से भी वगैरह ये ट्रेंड लाइन वगैरह भी इससे भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम पहले मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने बोला था कि कौन से टूल्स चाहिए होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन या कर्व लाइन जिसको हम बोलते हैं वो ड्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है इफ़ यू सी यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास ट्रेंड लाइन आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कर्व लाइन का यूज़ करेंगे जहाँ से हमें थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी जो है वो मिल पाएगी। अब हमें कर्व लाइन को कैसे यूज़ करना है। कर्व लाइन को जितने मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट होंगे उतना एक्यूरेसी है। देखो यहाँ से 2 3 4 यहाँ से 5 6 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे आपको यहाँ से 2 पॉइंट्स छूट जाएंगे। दैट मीन्स कि एक्यूरेसी कम हो जाएगी। जहाँ से आपको ज़्यादा पॉइंट्स जो है कनेक्ट हो रहे हैं तो आप समझ जाना कि वो वाली ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं सो दैट कि थोड़े और कनेक्ट्स ज्वाइन हो जाए लाइक दिस। टाइम लगता है गाइस सीखने में। बाकी यहाँ से इफ यू सी, हाँ, तो ये हमारे पास बन गई एक परफेक्ट सपोर्ट। अगर आप ये वाला ट्रेंड लाइन यूज़ कर लेते तो आपको डायरेक्टली इसमें नहीं मिलता, ये आधा ऊपर जाता आधा कुछ ऐसे जाता, ठीक है। दैट्स वाई हमने कि यहाँ पे एक बैंड लाइन का यूज़ किया है। हमने बैंड लाइन का यूज़ किया है। ये आपको ट्रेडिंग या जो भी आप धन वगैरह चार्ट यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी। कर्व लाइंस को हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है पहले आप देखना गाइस, पहले आप देखना अगर हम यहाँ से अगर हम देखें जो यहाँ से ये वाला मुंह है, यही वाला मुंह यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो आप बिलीव करोगे, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पे गाइस जो ये वाला मुंह आया है, ये वाला मुंह इस वाले मुंह के बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। आई होप आप बिलीव नहीं करोगे। आई होप क्या, मुझे तो पूरा लगता है आप बिलीव नहीं करोगे। बट इफ़ यू सी अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिमांड मेजर करेंगे, जो यहाँ पे सप्लाई है, अगर हम ये वाली सप्लाई को इस वाली डिमांड से मेजर करेंगे देन वी गॉट द एरिया। यहाँ से इफ़ यू सी एक रिवर्सल आया है। यहाँ से हम इसको बोलते हैं फुल डिमांड जोन। क्योंकि इफ़ यू सी यहाँ से क्या हुआ है, जो ये वाला मुंह था, जो ये वाली सप्लाई थी, यही वाली हो गई है कन्वर्ट डिमांड। अब ज़्यादा मैं सप्लाई डिमांड तो नहीं झाड़ूंगा क्योंकि ये फिर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को जो है सिंपल रखेंगे। इफ़ यू सी जो ये वाला मुंह है, यही वाला यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब ये कैसे शिफ्ट हुआ, क्यों शिफ्ट हुआ, तो क्या इंडिकेशंस दी मार्केट ने जिससे आपको लगा कि ये शिफ्ट हुआ। देखो गाइस, देखो ये यहाँ से एक बैंड लाइन है या कर्व लाइन है, ठीक है। अगर हम ऊपर से भी इसको मेजर करें, अगर हम ऊपर से भी इसको मेजर करने का ट्राई करें तो इफ़ यू सी यहाँ से भी हमारे पास बैंड लाइन ही आएगा, क्योंकि ये वाला लाइन तो ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, तो इसमें उतने पॉइंट्स कनेक्ट होंगे नहीं। अगर ये सीधा कर्व देखो, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आता है, कुछ इस तरीके से मार्केट अगर नीचे आता है, यानी कि आई मीन कि स्ट्रेटली अगर मार्केट नीचे आता है लाइक दिस ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से उसी पॉइंट से फिर से नीचे आए, तो हमारे पास एक जो है, हमारे पास ये वाली लाइन यूज़ करने का फिर एक वैलिड रीज़न बनता है, ठीक है। हमारे पास ये वाली यूज़ का एक वैलिड रीज़न बनता है लाइक दिस, ठीक है गाइस। यू सी गाइस, अगर अब यहाँ पे जो है हमारा अब एक वैलिड पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन का यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे इन दिस केस अगर कोई और केस बना, और केसेस में क्या होंगे, लेट मी शो यू। थोड़ा सा जो है पहले हम इसको, ये समझ गए ना गाइस आप, ये मैं रब कर देता हूँ, यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से हमने इस वाली लाइन का क्यों यूज़ किया, इस वाली लाइन का हमने इसीलिए यूज़ किया ताकि यहाँ से जो है इफ़ यू सी स्ट्रेट हमारे पास पॉइंट्स बन रहे थे। अब अगर हम सेम सिनेरियो को ले लें और यहाँ से जो है, यहाँ से इस बार हम सपोर्ट का यूज़ करेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पे जो है क्या आप यूज़ कर पाओगे स्ट्रेट लाइन?
नहीं कर पाओगे गाइस। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस लाइन को जो है यूज़ नहीं कर पाओगे। लेट मी शो यू। यहाँ से इस वाले को ले जाते हैं तो 2 ही पॉइंट्स हमारे पास हो जाते हैं। ठीक है, 2 ही अगर हम ऐसे ले लें तो फिर यहाँ से जो आधे पॉइंट्स नीचे से छूट जाएँगे, तो ये सेंस बनाएगा नहीं। ठीक है, तो ये सेंस बनाएगा नहीं। अब सेम जगह अगर हम कर्व लाइन का इस्तेमाल करें, अगर हम कर्व लाइन का यूज़ करेंगे, तो कर्व लाइन से जो है हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल पाएँगे। ठीक है, लाइक दिस। बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट चार्ट में जो है देख लाइक दिस आपको जो है आप देखोगे इस मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि कर्व लाइन में अब सारे ही पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे, बट ऐसा है कि मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला पॉइंट छूट गया, यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट छूट गया, बट स्टिल स्टिल इफ़ यू सी ये वाला अगर छूट भी गया, बट स्टिल यहाँ से एक दो तीन चार चार पॉइंट्स तो हो रहे हैं ना। मैंने आपको पहले ही बोला जहाँ से आपका मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं वहीं से आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 4-5 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि इसमें एक्यूरेसी जो है थोड़ा-सा ज़्यादा है। अब अगर हम जो है यहाँ से सेम चीज़ को देखें, यहाँ से जो सप्लाई थी वो यहाँ से डिमांड में कन्वर्ट होके अगर आप यहाँ से जब फुल सप्लाई हो गई तो ये यहाँ से भी एक और चीज़ है, ये बीच में से भी रिवर्सल ले सकता था। यू सी। ठीक है गाइस, तो अब अगर हम थोड़ा-सा ये यहाँ से भी रिवर्सल लिखा था मैं कहाँ से, लाइक दिस। अगर हम नीचे से ऊपर तक का फिबो का लेवल ले लेंगे 0.5 से भी जो है ये कभी-कभी हाफ ही दे देता है, बट मुँह तो दे दिया इसने। इफ यू सी लाइक दिस, यहाँ से भी एक रिवर्सल आ सकता था जिसको हम 50% एरिया बोलते हैं। इस मूव का 50% एरिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है गाइस, थोड़ा सा, बट एक बार अगर सीख गए ना, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मैं बता नहीं सकता। ये यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता था। अब हम कैसे प्रिडिक्ट कर लेते, यहाँ से अगर कुछ पैटर्न बन जाते, जैसे कि यहाँ से इसने कुछ हैमर वगैरह बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाया, बेयरिश एंगल्फिंग बनाई, देन आप एग्जिट कर सकते थे ट्रेड से। ठीक है, बाकी तो यहाँ से ऊपर से अगर हम फिर से एक और QFL लगाए लाइक दिस, ये वाला पॉइंट हम छोड़ देंगे वंस अगेन। ये वाला पॉइंट हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास अगर ये वाला पॉइंट हम मर्ज करेंगे तो फिर और पॉइंट्स छूट जाएंगे। तो वो सब चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम यहाँ से जो है इसको स्किप कर लेंगे, और लाइक दिस हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन के रेडी है। थोड़ा सा इसमें हाँ लाइक दिस कि हमारे पास एक परफेक्ट जो है लाइन रेडी है। एंड इफ़ यू सी इसी के ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड ले लेते, इसी के ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड ले लेते लाइक दिस मूव। और वंस अगेन गाइस, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ कि हमेशा जो है छोटे एसएल पे ही आपको काम करना है, छोटे एसएल पे ही जो है आपको काम करना है। यहाँ से आपका एसएल कितने का बन जाता, प्रीमियम में तो हार्डली 2-3 रुपये का एसएल बन जाता, या 5-6 रुपये का एसएल बन जाता, चलो मान लिया 10 का भी बन जाता। बैंक निफ्टी में 10 रुपये का एसएल कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो मैंने खुद देखा है कि लोग इतना बड़ा एसएल ले लेते हैं कि मैं बता नहीं सकता। ये जो गाइस है ये थोड़े से एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, तो पहले मैं आपको थोड़े सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे लेके चलूँगा कि कैसे जो है वर्क करता है ये। ठीक है, 1 मिनट पे ही हम इसको मेजर करते हैं यूजुअली, बाकी अगर आप जिस टाइम फ्रेम पे भी यूज़ करोगे वो भी चलेगा। बट 1 मिनट में क्या होता है, मैंने इससे पहले वीडियो भी बनाई थी कि 1 मिनट में जो है हमारा एसएल छोटा सा बन जाता है, वही एक जो है रीज़न है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हम आएंगे, तो ये वाला मूव आ गया, बैंक निफ्टी की ही हम बात करेंगे। ये वाला मूव आ गया, ये वाला लाइक दिस, और फिर से ये वाला मूव जो है वो बराबर है, वो एक्यूरेट है। ठीक है, अब जब ये वाला मूव यहाँ तक आ गया तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर ले कि ये वाला मूव जो है यहाँ तक ही आएगा एंड ये वाला मूव फिर यहाँ तक ही आएगा। मैं पुल बैक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो पुल बैक में आपको जो है बहुत सारी कंडीशंस या बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं लाइक दिस। सबसे पहला जो है हमारे पास ये एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ट्रेंड लाइन से आपको जो है अंदाज़ा लग गया होगा। अगर आप यहाँ नीचे भी एंट्री करोगे, यहाँ भी जहाँ पर आपकी मर्ज़ी होगी, अगर आप यहाँ भी एंट्री करोगे, यहाँ तो आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई नहीं दिखेगी, यहाँ भी नहीं दिखेगी, बट यहाँ पे दिखेगी और यहाँ पे भी दिखेगी। और यहाँ से ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी से बुलिश था, तो यहाँ से भी जो है हम चलो इसको हम मिडल जोन भी बोलते हैं। जो ये वाला जोन होता है ना गाइस, ये एक मिडल जोन की तरह वर्क करता है, जिसमें जो है और सेलर्स लोग घुस जाते हैं, सो दैट कि बायर्स का जो है प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि जब सेलर्स का एसएल हिट होगा
तभी जो है बायर्स का प्रॉफिट होगा। तो ये वाला जोन इसलिए बनता है सो दैट कि यहाँ से और सेलर्स आ जाए, वो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करे। बट इफ़ यू सी यहाँ से हेवी बाइंग हो गई है, तो सेलिंग तो अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये चीज़ें आपको खुद प्रिडिक्ट करनी है, तो तभी आप एक जो है ट्रेडर बन पाओगे। तो यहाँ से इफ़ वी सी, यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी, यहाँ से जो है यहाँ तक का, एंड मिडल से हम बॉटम से ही इसको पकड़ने का ट्राई करेंगे। एंड देन लाइव में करके दिखा रहा हूँ गाइज, मैंने कोई बैक टेस्टिंग करी नहीं है, आपके सामने मैं चैट पे जो है लेके गया हूँ। तो यहाँ से इफ़ यू सी, यहाँ से जो है हमारे पास 2x सप्लाई आ चुकी है, बिकॉज आई नो कि आ जाती है गाइज, ये ऐसे ही तो वर्क करता है मार्केट। यहाँ से 2x जो है हमारे पास डिमांड आ चुकी है। फिर मार्केट कहीं भी जाए, उसके बाद अगर मार्केट चाहे क्रैश भी कर ले, आई होप आई गॉट इट, इसके बाद अगर मार्केट चाहे क्रैश भी कर ले, चाहे 2000 पॉइंट ऊपर जाए, बट इतना मूव आपको मिला, मेरे हिसाब से दैट्स मोर देन सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट। तो यहाँ से जो है फिर से हम थोड़ा पीछे आएंगे चार्ट पे फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहूँगा। फिर से आएंगे गाइस, इट्स लाइक कि लाइव मार्केट में कर रहे हैं, मतलब क्या मैं आपको लाइव में करके दिखा रहा हूँ, मैंने कोई मतलब पीछे से कोई एविडेंस रखा नहीं कि कहाँ पे क्या हुआ। तो दैट्स वाई कि थोड़ा सा वो हो जाता है। बाकी अगर आप लाइव मार्केट में बनते हुए चार्ट पे, तो या जिस चार्ट पे आपने थोड़ा पहले एनालाइज कर लिया हो, तो यह देखो गाइस, कभी कभी ना सप्लाई 2x भी आ जाती है। आपको जो है क्लोजिंग का वेट कर, अगर आपको टॉप पे जो है कुछ ऐसे कुछ पैटर्न मिलते हैं, ऐसे वाले या एंगल फिंग वाले, आई होप आपको एंगल फिंग वगैरह पता हो, पता नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके मैंने सारे पैटर्न्स जो है वो क्लियरली से मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है फिर से हम आएंगे, एंड इफ़ यू सी यहाँ से यहाँ तक का मूव, यहाँ से यहाँ तक का मूव, देन इफ़ यू सी यहाँ से यहाँ तक का मूव, एंड देन हियर वी गॉट द रिवर्सल एरिया। यहाँ से फिर से हमें एक रिवर्सल एरिया जो है मिल चुका है। बहुत ही आप, इतना सिंपल है ना ये गाइस, इससे सिंपल तो मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं, कुछ कुछ भी नहीं है इसके हिसाब से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा सिंपल। तो हियर वी गो, फुल यहाँ से एक फुल डिमांड जोन हमारे पास मिल, फिर चाहे मार्केट दोबारा से क्रैश भी कर ले, वट एवर, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको अपने मुंह से मतलब है, ठीक है। उसके बाद से अगर आप फिर से अगर आप इसको यहाँ पे लगाओगे, देयर यू गो, फिर से लेकिन मुंह जो है हमें बराबर मिला है। हालांकि पुल बैक दिया है 50% एरिया वगैरह से, लेकिन फिर से यहाँ आया है। तो हम फिर से अगर मैं इसको फिर से 2x कर दूँ, फिर से अगर मैं इसको 2x कर दूँ, इफ़ यू सी यहाँ से जो हमारे पास एक 2x सप्लाई जो है वो आ चुकी है, हमारे पास 2x सप्लाई जो है वो आ चुकी है, लाइक दिस। ये इतना सिंपल, इतने सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस, में सिंपल तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको एक आधा साल हुआ है मार्केट में, तो आपको ईजिली से जो है आपको इजीली से जो है पता लग जाएगा कि कैसे क्या सिनेरियो 2x सप्लाई और डिमांड, ठीक है गाइस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलो फिर से आपको लेके चलता हूँ, फिर से लेके आपको चलता हूँ। जितना आप इसको खुद प्रैक्टिस करोगे गाइस, उतना आपके लिए जो है बेस्ट रहेगा। यहाँ से यहाँ तक, एंड सेम अगर हम फिर 2x सप्लाई 2x के लिए जाए, देयर वी गो, या यहाँ से देयर वी गो। यहाँ पे इफ़ यू सी गाइस, टॉप पे हम पहले कैंडल्स पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, सो दैट कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से। टॉप पे इफ़ यू सी, ये वाली कैंडल इंडिसीजन कैंडल है, इस पे तो आप एग्जिट नहीं लोगे, ठीक है। यहाँ आपको पता है, क्योंकि देखो गाइस, ये यहाँ से एक और डबल डिमांड भी दे सकता है, फिर यहाँ से ये फिर से डबल भी हो सकता है, लाइक दिस, इट कैन गेट डबल लाइक दिस। बट यहाँ से तो आपको मतलब आपको अपना टारगेट यहाँ तक तो मिल गया है ना, यहाँ से आपको फुल डिमांड एरिया मिल गया है ना, ठीक है। यहाँ से आपको फुल डिमांड एरिया मिल गया है ना, तो फिर आपको वेट करना है कि शायद 2x दे दे, कभी कभार 2x भी देते, बट जब ये वाली कैंडल आ गई, तो आपको समझ जाना है भाई ये एक रिवर्सल कैंडल है, तो हमें जो है इस पे आप निकल जाना है, ठीक है। तो बाकी आप अपना टारगेट जो है थोड़ा कम ही रखा करो, ये स्विंग के नीचे भी अगर निकल जाओगे तब भी, क्योंकि अगर कभी कभार देगा तो इतना बड़ा देगा गाइस कि आप ले नहीं पाओगे उस टाइम पे, इतना बड़ा देगा मार्केट। इसको हटा देते हैं, फिर से यहाँ पर हमारे पास एक सप्लाई एरिया आ चुका है। इफ़ यू सी, आपने ऑब्जर्व किया होगा मार्केट में कि जब भी मार्केट जो है किसी रेजिस्टेंस को टच करती है, ये मैंने आपको गाइस सी
आपको लोग क्या बताएंगे, या जहाँ भी आपने वीडियो देखी होगी आपने क्या बताया होगा कि वो पहले पीछे के एरियाज़ देखते हैं कि गाइस पीछे के एरियाज़, तो फिर तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस तो मेन रेजिस्टेंस तो यहाँ पे था। इफ़ यू सी लाइक दिस, तो यहीं से रिवर्सल आ गया। ये मैंने आपको प्रिडिक्ट करवाया। कैसे प्रिडिक्ट करवाया? प्रीवियस सप्लाई को देख के। प्रीवियस सप्लाई को देख के मैंने यहाँ से जो है प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई ये वाली सप्लाई जो है यहाँ पे आएगी और यहीं पे आएगा। अब अगर आप यहाँ का वेट करोगे फिर तो देखो गाइस, फिर तो आप खुद ही देख लो कि मार्केट कहाँ पे आई है। आपके टारगेट के भी हिट ही नहीं होंगे। इफ़ यू आर स्मार्टर एनफ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, या आपने प्रीवियस मार्केट्स में भी ऑब्जर्व कर लिया होगा, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ तक कभी मार्केट आता ही नहीं है, वो बीच में से ही रिवर्स कर लेता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ़ यू सी यहाँ पे जो है एक और, यहाँ पे जो है ये वाला हमने खुद का रेजिस्टेंस जो हमने मार्क किया था वहाँ तक आया मार्केट। बट वो जहाँ तक आया फिर नीचे आया, वो तो फिर लॉजिकली इफ़ यू सी लॉजिकली तो फिर दोबारा से इसको टेस्ट करना चाहिए था ना मार्केट, मतलब यहाँ तक तो आना चाहिए था ना। बट दोबारा से जब मार्केट ऊपर आया तो यहाँ तक आया ही नहीं, सीधे जो है आधे से ही उसने पलटी मार ली। अब ये वाली सप्लाई इसने कहाँ से लाई, ये वाली सप्लाई इसने कहाँ से लाई, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड ये वाला पुल बैक क्यों यहीं तक आया, ये यहाँ तक क्यों नहीं आया, इसकी भी हम बात करेंगे। बहुत ही फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट है गाइस, इट्स वेरी फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। अगर आप कहीं भी इसको यूज़ करोगे किसी भी मार्केट में, इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ, खुद की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि चाहे आप गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम, जहाँ पे भी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, जहाँ पे भी आपको ये करना है आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। इतने अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, देखो गाइस, देखो ये बीच वाला मिडल एरिया, क्योंकि मिडल एरिया मेरे हिसाब से कंसोलिडेटिंग एरिया होता है, क्योंकि इतना मूव आया है फिर से ऐसा जो है कलेक्ट करने ऐसा कलेक्ट हो जाते हैं फिर से ऊपर। ये इतना अभी तक तो मेरी कहानी इतनी थी, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी नहीं, क्योंकि अब अगर मैं और डीपली कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा फिर तो आपको समझ नहीं आएगा। चलो चलो फिर से आ जाते हैं। फिर से अगर हम यहाँ पे क्यू एफ एल यूज़ करें, क्योंकि इफ़ यू सी यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, बट अगर हम यहाँ पे एक कर्व लाइन का यूज़ करें, अगर हम कर्व लाइन का यूज़ करें, देन वी गॉट द एरिया लाइक दिस, गॉट द एरिया लाइक दिस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइज। क्योंकि उतना अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम हुआ है मार्केट में, देन आई थिंक यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे उतना किसी ने बताया नहीं है ये। यहाँ से भी आप क्यूएफएल का यूज़ कर सकते। अब आप बोलोगे कि भाई हम ऐसे फिर ऐसे यूज़ कर सकते थे। जी भाई बिल्कुल यूज़ कर सकते थे, बट ये वाला जब आप ऐसे इसको कनेक्ट करोगे तो ये वाला पॉइंट तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब बनेगा तब आप ये वाला ड्रा करोगे। यहाँ तक आप अगर इतना सही एरिया बन चुका है, देन आप इतने सही एरिया से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है गाइज, बहुत ही ज़्यादा। एक बार बैक टेस्टिंग कर लेना। एंड मेरे हिसाब से ये 99% एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये फ्लो है, ये मनी का फ्लो है। मनी का फ्लो ऐसे ही होता है, इस पे कोई ट्रैप नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये फ्लो है गाइस, ये फ्लो है मनी का, ये फ्लो है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये कर्व लाइन का यूज़ इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 12 18 पॉइंट्स जो है पहले से ही बन चुके थे, वट एवर जितने पॉइंट्स बन रहे थे। बट इतने पॉइंट्स बन रहे थे कि हमारा जो है कर्व लाइन यहाँ पे ड्रा हो जाए। अब अगर आप पहले ऐसे ड्रा करोगे, फिर ऐसे ड्रा करोगे, लेकिन जब आप ऐसे ड्रा करोगे ना तो पहले ये वाले पॉइंट्स तो बने चाहिए ना, तब आप ये ड्रा कर पाओगे ना, क्योंकि ये तो अभी अभी बना हुआ मार्केट है। बनते हुए मार्केट पे तो आप नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कैसे यहाँ से जो है ये बन रहा, अगर आप ऐसे मार्क करोगे। अब हमारे पास प्रीवियस डाटा का यूज़ करके जो है हम एक जो है कर्व लाइन ड्रा कर लेते हैं लाइक दिस, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस डेटा है। प्रीवियस डाटा को प्रिडिक्ट करके ही तो नया डाटा निकालते हैं, इसी को तो हम ट्रेडिंग बोलते हैं गाइस। सिंपल 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 सिंपल। हमने ये वाला और ऐसे दो ट्रेंड लाइन क्यों यूज़ नहीं की, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस डाटा था, इसी को प्रिडिक्ट करके हम नेक्स्ट मूव को पकड़ लिए, इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। सिंपल है गाइस।
सिंपल है, ठीक है। फिर से आ जाता है, फिर से एनालिसिस पे ही आ जाता है, फिर से आ जाता है, फिर से आ जाते हैं गाइस। इफ़ यू सी यहाँ से यहाँ तक, देन सेम मूव जो है यहाँ से यहाँ तक, देन वी गॉट दी रिवर्सल एरिया। यस, सिंपल है गाइस, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बाकी इफ़ यू सी ट्रैप कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। व्हाट एग्जैक्टली है ट्रैप कॉन्सेप्ट्स मीन कि यहाँ से यहाँ तक जो है, इफ़ यू सी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इफ़ यू सी यहाँ पे इफ़ यू सी ये वाली डिमांड जो है ये वाली डिमांड के बराबर है, तो यहीं पे ट्रैप भी बनता है। हाउ डज ट्रैप मीन, लोग इसको समझेंगे कि ये सपोर्ट है, बट इनको एक्चुअलिटी में पता नहीं कि ये वाला सप्लाई जब तक फिल नहीं होगा तब तक सपोर्ट, न्यू सपोर्ट यहाँ पे बन गया। एंड यहाँ पे जो है कितने सारे लोग ट्रैप हो गए, आप खुद देखो। जिन्होंने इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया था वो कितने ट्रैप हो गए हैं यहाँ पर, आप खुद देख सकते हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट जो आप सीख रहे हो गाइस, दैट इज़ ए यूनिक थिंग। मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटी में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बट इफ़ यू आर गोना गेट दिस, अगर आप ये सीख जाओगे, वंस यू गॉट दिस, देन ट्रस्ट मी गाइज, आप मचा दोगे। इफ़ यू सी यहाँ से भी हमारे पास एक, यहाँ से भी जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। एंड जो ये वाली चीज़ है वही यहाँ पे डबल होके हमारे पास सपोर्ट के रूप में आ गई है। दिस ये यहाँ पे है, तो इसी को हम उठा देते हैं क्लोन करके, या दिस like this, and we got the reversal area। ऑलवेज मैंने बोला है गाइज कि जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एरिया होता है, नॉट ऐसे, अगर आप ऐसे ये वाला भी मेजर करोगे खुद आपको पता लग जाएगा कि एक जोन होता है। ऑलवेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है एक जोन होता है, ये कभी एक लाइन होती ही नहीं है। अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई ये वाला जो है रेजिस्टेंस है, अगर ये वाली रेजिस्टेंस है तो ये फिर ऊपर क्यों गया, ये फिर ऊपर क्यों गया, ये फिर इसके नीचे ही क्यों रहा, यहाँ पे तो ब्रेक कर दिया, चलो मान लेते हैं, बट इतने सारे पॉइंट्स को जो है एक एरिया ही बोलेंगे ना, इतने सारे पॉइंट्स को तो एक एरिया ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल का यूज़ करते हैं ये वाले, सो दैट कि हमारे पास जो है सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो मर्ज हो जाए। अब यहाँ पे ये सप्लाई जो आई इसका दुगना जो है आ गया। अब आप बोलोगे कि ये दुगना क्यों आ गया, ये हम किन चीज़ों के किसी चीज़ पे प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे गाइज, क्योंकि देखो यहाँ पे तो 1x सप्लाई थी यहाँ पे, मतलब ये वाली सप्लाई यहाँ पे फिल, ये वाली सप्लाई यहाँ पे आ गई यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आपको रिवर्सल पैटर्न मिला ही नहीं, ये डायरेक्टली ही नीचे आ गई, तो आपका ट्रेड ही नहीं बना ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ से जो है आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ ही नहीं ना, आपको फिर समझ जाना है भाई ये 1x सप्लाई को जो है पार कर चुकी है, दैट मीन्स कि 2x तक तो आएगी ही। अब 2x पे हमारे पास ये वाला बुलिश इंडिकेशन आई है, यहाँ पे ट्रेड लेके स्विंग लो का एसएल रख के, यू सी बूम। और यहाँ पे वन मोर थिंग, अगर आप साइकोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर की इफ़ यू सी यहाँ पे जो है थोड़ी सी बड़ी कैंडल्स बन गई, काइंड ऑफ बड़ी कैंडल्स बन गई। इफ़ यू सी यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ का एसएल, दैट मीन्स कि स्लाइटली बड़ा एसएल है, स्लाइटली। ये तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, स्लाइटली भी नहीं है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी हाफ कर दो ना पहले। अगर आप 10 लॉट से कर रहे हो ट्रेड, अगर आप फॉर एग्जांपल 100 लॉट से कर रहे हो, तो यहाँ पे आप पहले 50 लॉट्स ही डालो ना। फिर जब ये थोड़ा सा और नीचे आएगा तो 50 लॉट्स और ऐड करो, एवरेजिंग तो यहाँ कहीं यहाँ का एरिया बन जाएगा ना। सिंपल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं कर पाओगे, अगर आप कर पाओगे विद इन डेज आप सीख जाओगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कैंडल आ गई। जब जब चार्ट में कोई बड़ी कैंडल आपकी है, आप कैंडल हाई पे फुल सप्लाई नहीं लोगे ना, कैंडल हाई पे तो, क्योंकि ऐसा 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 बड़ा बन रहा है। जहाँ तक आपका एसएल बड़ा बन रहा है तो उस टाइम में आपको क्वांटिटी जो है, जिस क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 100 लॉट से कर रहे हो तो आप 60 लॉट से डालोगे। फिर जब थोड़ा नीचे आएगा तो वहाँ पर आप एवरेजिंग और 40 लॉट डालोगे, सो दैट कि आपका प्राइस जो है वो बाइंग प्राइस जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए प्रीमियम में। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स है एंड कॉम्प्लेक्स नहीं है उतने। अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम हुआ है मार्केट में, देन यू शुड बी एबल। यहाँ पर ये इतनी बड़ी सप्लाई क्यों आ गई यहाँ पे, इफ़ यू सी यहाँ पे इतनी बड़ी सप्लाई क्यों आई, क्योंकि ये वाली सप्लाई जो है यही 2x होके फिर यहाँ पे आई है। एंड ये वाला पुल बैक जो है वो यही वाले पुल बैक, वो यही वाली ये वाली कैनल जो है उन्हीं को मिलके यहाँ पे एक पुल बैक बना है। एंड देयर यू गो, सब कुछ इंटरचेंज मिक्स में मैं बता रहा हूँ।
इफ़ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाली डिमांड जो है वो सप्लाई में कन्वर्ट हो गई एंड देयर यू गो, इफ़ यू सी लाइक दिस। सिंपल कॉन्सेप्ट से उतना सोचना नहीं है इसमें। फिर से आएंगे एंड यहाँ से यहाँ तक कि मैं आपको ऐसे यहाँ से यहाँ तक की एंड यही वाली सप्लाई डबल होके यहाँ पे आ गई है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जो ये वाली है वही ये वाली है 2x के रूप में, दुगनी डिमांड के रूप में। जो ये वाला है वही ये वाला है, बट ये वाला इसके 50% से ही रिवर्स कर दिया कि 50% पे आपके जो है पैटर्न्स बन जाएंगे, 50% पे आपके अच्छे खासे पैटर्न्स बन जाएंगे। तो पैटर्न्स को आप प्रिडिक्ट करके जो है अगर सीधे ही नीचे आ गई, एक ही कैंडल में इसे ब्रेक कर दिया, देन आपका ट्रेड ही इनिशिएट नहीं होता है ना गाइस। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई होप यू आर गेटिंग। सिंपल है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो चीज़ें है नहीं। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो पहले से ही 26 मिनट की हो चुकी है। तो अभी इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको सीखने जाओगे तो आपको महीनों सालों लग सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा खुद एफर्ट लगाते हैं, यहाँ पे एक लाइन चार्ट आता है, लाइन चार्ट आता है, यहाँ पे कैंडल्स और एक और चार्ट आता है लाइन का चार्ट लाइक दिस। इसको आप लगा के जो है आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। आप फिर खुद यहाँ से यहाँ तक लगाओ, फिर वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको एक्यूरेसी जो है आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी एंड दैट विल रिजल्ट यू इन बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सिंपल है, कोई उतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं। आप लाइन चार्ट को, मैं जब मैंने खुद बिगिनर था तो मैं बिगिनिंग में बस लाइन चार्ट का ही यूज़ करता था, क्योंकि सिंपल है गाइस। लाइन चार्ट में सिंपल है, लाइन चार्ट में उतने कैंडल्स है आपको विक्स वगैरह की, वो मतलब उससे परेशान नहीं होंगे आप इजीली से जो है मार्केट को जो है प्रिडिक्ट कर पाओगे, ठीक है। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल पे जो है नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेम टॉपिक पे ही बनाने का ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो भी। बाकी गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय गाइस, थैंक यू।